हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अभी तक हमने 29 श्लोक कर लिए थे। षष्ठम अध्याय चल रहा है, ठीक है, जिसका शीर्षक ध्यान योग है। और आज हम 30, 31 एंड 32 तीन श्लोक लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 30वां श्लोक देखिए, यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि दश अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ देख लीजिए, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति। यानी कि जो कृष्ण भावना भावित जन है, उनको क्या दिखता है? हर जगह भगवान ही दिखते हैं। हर एक जीव में, हर एक व्यक्ति में भगवान के ही दर्शन होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कृष्ण भावना अमृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। ठीक है, कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, यानी जो भौतिक मोक्ष कहा गया उससे भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म होना आध्यात्मिक लय, यानी ब्रैकेट में क्या है, आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या कहा गया है वो देखिए, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजल लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना ही भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यानी कि ये यहाँ पे भक्त और भगवान का संबंध बताया गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बिना भक्त के भगवान भी अधूरे हैं। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। इसीलिए पिछले अध्याय में भी हमने पहले पढ़ा है ना कि कृष्ण बता रहे हैं कि भक्त और भगवान का जन्म, जो अवतार भी है, भगवान के जितने भी अवतार हैं, तो भक्त और भगवान एक साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान को स्मृति रह जाती है और भक्त को विस्मृति हो जाती है अपने पूर्व जन्मों की। इसीलिए कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी अधूरे हैं और इसका वाइसे वर्सा भी है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि एक भी क्षण के लिए भगवान ना ही ओझल होते हैं और ना ही भगवान की दृष्टि में भक्त उनके ओझल होते हैं। यानी कि भगवान सदा क्या रहते हैं, भक्त का ही एक तरह से उनकी याद में, एक तरह से कह सकते हैं, याद दोनों की बनी रहती है। ठीक है, इतना सुंदर संबंध बताया गया है भक्त और भगवान का। ठीक है, आगे देखिए, यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। देखिए, सामाजिक मतलब जिस संसार में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ भी प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो यही है कि जब आप कुछ भी ले लीजिए, यानी कि जो सांसारिक प्रेम भी है उसमें भी देखिए, जो उच्च कोटि का होता है उसमें क्या होता है, प्रेम जो है एक स्तर तक पहुंचता है जहाँ पे हर जगह उसको क्या दिखता है, अपना प्रियतम ही दिखता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भक्त और भगवान का भी रिश्ता संबंध बताया गया है कि एक क्षण के लिए भी आँख से ओझल नहीं होते, एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं होती, हमेशा याद बनी रहती है। जैसे नॉर्मल भी हम देखते हैं कि जिनका प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो फिर वहाँ पे दूरी
बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि दूरी तो मन से होती है ना। एक तो ये है कि हम सामने से जो प्रैक्टिकल दूरी देखते हैं, एक होता है जहाँ पे जब कुछ दिल में या हृदय में जो भी कह लीजिए, वहाँ जब स्थापित हो जाता है तो निरंतर चिंतन उन्हीं का बना रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भक्त और भगवान का रिश्ता, और इस यहाँ पे एक प्रेयसी और जो उसका प्रेमी है या कुछ भी कह लीजिए, वो जो रिश्ता है वो काफ़ी उसको अद्भुत बताया गया है। यहाँ पे भी प्रेम जो है अपने आप में क्या है, मुक्त कर देने वाला मार्ग है, यानी प्रेम मार्ग भी बताया गया है। जो प्रेम मार्गी होते हैं वो ये जानते होंगे, ठीक है, जो इस मार्ग पर चलते हैं। आगे देखिए 31 श्लोक देखिए, सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकत्वम आस्थिता सर्वथा वर्तमाना अपि सह योगी मयि वर्तते। वर्तते का अर्थ होता है रहता है, ठीक है। इसका अर्थ पूरा देख लीजिए, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। इसका तात्पर्य देखिए, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर तो कोई बताया नहीं गया है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। तो यहाँ पे बताया गया कि अंतःकरण से यानी चित्त से भगवान में वो डूबे रहते हैं, बाहर से वो सारे काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर जो है, जैसे आजकल हम एकांतिक वार्तालाप आजकल हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि उनका अंदर जो अंतःकरण से है वो चिंतन राधा जी का चलता रहता है, ठीक है। और वो बाहर सारे जो भी लोग आते हैं उनको उपदेश देते रहते हैं, जो भी वो प्रश्न लोग पूछते हैं उनका उत्तर देते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, लेकिन उनका अंदर जो भजन है वो निरंतर अंदर चलता रहता है, उनके हृदय में चलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार हो जाता है। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भली भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। तो क्या कहा गया है, कृष्ण भावनामृत में रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नारद पंचरात में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई। क्या बता रहे हैं, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से देखिए क्या बताया गया है, भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। क्या होती है, यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। क्या कथन है देखिए, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। तो एक तरह से एक एनोलॉजी दे दी गई, जैसे सूर्य है वो सबको प्रकाशित करता है, मतलब प्रकाश उसका सब ओर फैलता है, चाहे वो अधम जन हो या गुणी जन हो, कोई भी हो, वो कोई भी भेद नहीं करता, उसके लिए सब बराबर हैं। उसी प्रकार भगवान के लिए भी सब बराबर हैं, ठीक है, वो कोई भेद नहीं करता, ठीक है, यही बताया जा रहा है। 32वां श्लोक देखिए, आत्म ऑप मयेन सर्वत समम पश्यति यह अर्जुन सुखम व यदि व दुखम सहयोगी परम मतः, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक
समानता का दर्शन करता है। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। यानी दुख का कारण ही यही बताया गया है। क्या बताया गया कि हमें विस्मृति हो गई, हम एक तरह से बिछड़ गए अपने ही ईष्ट से, अपने ही भगवान से, इसीलिए सारा दुख है। और उनकी याद में जाना ही सुख है। यानी उनकी याद में निरंतर चिंतन जो जिसका होता है, वो जो व्यक्ति है वो अत्यंत सुखी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों यानी दुखों को भोगता है। 3 ताप बताए गए हैं ना। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है? भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांता सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। यानी स्वयं तो तृप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर कृष्ण भावना भावित जन के अंदर ये आ जाता है कि मैं जिस सुख को अनुभव कर रहा हूँ, मैं जिस प्रेम को अनुभव कर रहा हूँ, वो सारे लोग अनुभव करें। ठीक है। एक कल्याणकारी भावना से वो एक तरह से क्या होते हैं, इनलाइटन हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। तो वो जहाँ जाते हैं वो उस रस को, उस प्रेम को बताना चाहते हैं, लोगों से बांटना चाहते हैं कि आप भी इस सुख का अनुभव कर पाएं। ठीक है। इसी तरह बता रहे सर्व कल्याण के लिए देखता है ना। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी तो है ही ऐसा व्यक्ति, क्योंकि निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा है। ठीक है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांता सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपने लिए केवल नहीं चाह रहे हैं, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मो उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करता रहता है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के ज्ञान से हमने क्या सीखा कि जो कृष्ण भावना भावित जन है वो स्वांता सुखाय में नहीं, अन्य के सुख के लिए भी चाहते हैं कि उनको वो मिले जो उनको अंदर से अनुभूति हो रही है। ठीक है। यही इसका सार है। प्रेम के बारे में भी बताया गया कि भगवान और भक्त का संबंध किस प्रकार होता है। बिना भक्त के भगवान अधूरे हैं। और इसके उलट भी यही चीज़ है कि जैसे भगवान भक्त को देखना चाहते, एक क्षण के लिए भी ओझल भक्त से नहीं होते हैं, वैसे ही भक्त भी भगवान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। एक पल के लिए भी उनके अंदर विस्मृति नहीं आती, निरंतर चिंतन चलता रहता है जो भी उनके इष्ट हैं। ठीक है। कहते हैं ना, एक तत्व, मूल तत्व तो एक ही है ना। वो विभिन्न नाम दे दिए गए हैं, विभिन्न अवतारों के नाम हैं, लेकिन जो मूल है वो एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि गॉड क्या है, एक है। और ये कह सकते हैं कि उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ, उनका जो पूरा विस्तार है उस पर ही सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं जो नॉर्मल जन हैं। लेकिन जो इसमें आगे बढ़ चुके हैं, एक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए क्या है, सब समान हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद दीजिए। जब दूसरों को आनंद देंगे तो वो वापस आपके पास ही लौट कर आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे तो एक तत्व की ही बात की गई है। ठीक है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।